क्या आपने कभी सोचा है कि जॉब से जो सैलरी मिलती है उससे भी हम अमीर बन सकते हैं? बहुत से लोगों को शायद ये पॉसिबल ना लगे। बहुत से लोग सोचेंगे कि अमीर तो बस बिजनेस करके ही बना जा सकता है, जॉब से मिलने वाली सैलरी तो ऐसे ही उड़ जाती है। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ऑथर ने इस बुक में ऐसे सेक्रेट बताए हैं जिनके हेल्प से आप सिर्फ नौकरी करके भी अमीर या करोड़पति बन सकते हैं। हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ आई विल टीच यू टू रीड दिस बुक समरी। इंडिया में बहुत से कम लोगों में फाइनेंशियल समझ होती है क्योंकि स्कूल और कॉलेजों में हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंडिंग क्या है तो शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, जबकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी आराम से करोड़ों कमा सकता है। तो चलिए चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है सेविंग। सेविंग का मतलब तो आपको पता ही होगा। सेविंग यानी कि बचत। जो भी सैलरी आपको मिलती है उसका जो हिस्सा व्यक्ति बचा लेता है उसे ही बचत कहते हैं। बचत के लिहाज से 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो सैलरी की पाई बचा लेना चाहते हैं, वो एक एक रुपये के लिए सब्जी वाले, रिक्शा वाले आदि से लड़ने लगते हैं। ऐसे लोग अमीर बन भी जाएं तो अमीर नहीं बन सकते क्योंकि वो दिल से हमेशा गरीब ही रहेंगे। दूसरे वो जिन्हें पता नहीं होता है कि बचत क्या होती है, सारी सैलरी महीने के आखिरी हफ्ते तक आते आते उड़ा देते हैं। मकान का रेंट, बच्चों की फीस, शॉपिंग, ग्रोसरी, इंटरटेनमेंट, नवाबी शौक इत्यादि में खर्च कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये दोनों तरीके बिल्कुल गलत हैं। तो सही तरीका क्या है? बचत कैसे करें, कितना खर्च करें और कितना बचाएं? इसके लिए ऑथर ने 5 स्टेप्स बताए हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप है यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट न होकर भी आप बचत करना सीख सकते हैं। सबसे पहले बचत करने की समझ पैदा करें। ये समझें कि कितनी भी सैलरी हो, कम या ज़्यादा, कुछ हिस्सा ज़रूर बचाएंगे। सारी सैलरी न उड़ा दें क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। लेकिन हाँ, 100% सैलरी बचाने की भी ना सोचें। इससे लोग आपको अमीर नहीं कंजूस समझेंगे। इतना पेट काटने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ एंजॉय करना है वहाँ एंजॉय भी कीजिए। ऑथर कहते हैं अगर आप 80% भी सीख लोगे तो भी बहुत है, बाकी 20% ना भी आए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कहता है कि किसी काम को करने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। स्टेप 2 है स्टार्ट अर्ली। बचत करना जल्दी शुरू कर दीजिए। कुछ लोग जॉब लगने पर यह सोचते हैं कि अभी तो जवान हूँ, अभी उड़ा लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। इन चीज़ों के लिए तो उम्र पड़ी है, लेकिन इससे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको सैलरी के डे 1 से ही बचत करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। तीसरा स्टेप है पसंद की चीज़ों पर खर्च कीजिए, बेकार की चीज़ों से खर्च बचाइए। ऑथर कहते हैं कि जो आपकी हॉबीज़ है उन पर ज़रूर खर्च करना चाहिए। सेव करने के लिए आपको कंजूस बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप फालतू के खर्चों को कम कर सकते हैं। चौथा स्टेप है क्रेडिट कार्ड के नुकसान। जॉब लगते ही बहुत सी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज आपके पीछे पड़ जाती हैं। तरह तरह के ऑफर्स आपको दिए जाते हैं। बहुत से लोग भर भर के क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। जब आप शॉपिंग करते हैं तो सच में आपको ऑफर, डिस्काउंट और वाउचर्स इत्यादि मिलने लगते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि कंपनीज क्यों भर भर के इस तरह के पैसे लुटाती हैं? इसमें उनका क्या फ़ायदा? तो ऑथर हमें इस ट्रैप के बारे में बताते हैं जिसमें आप फंस सकते हैं, लेकिन उनका गेम समझ जाओ तो आपके लिए बेहतर होगा। तो क्या ये एक ट्रैप है? जब आप शॉपिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी एक तरह से आपको लोन देती है। ये लोन आपको 45 डेज में चुकाना होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करना भूल जाते हैं। अगर लोन लेट चुकाया जाता है तो आपको 45% या उससे भी ज़्यादा भारी भरकम ब्याज कंपनी को देना पड़ता है। क्योंकि लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं होती है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या गेम चल रहा है। पढ़े लिखे तो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन इंडिया में आपको पता ही नहीं कि कितने लोग इन सब चीज़ों से अनजान हैं। ऐसे लोगों को ये कंपनीज जमकर लूटती है।